आइए फ्रेंड्स, हम एमसीवीयू यूनिवर्सिटी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भाषाई कौशल किसे कहते हैं इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपके लिए यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको देखते हैं। भाषाई कौशल क्या होता है? भाषाई कौशल में बोलना यानी कि भाषण और सुनना श्रवण मुख्य भाषाई कौशल हैं। तो लिखना लेखन और पढ़ना वाचन गौण कौशल है। भाषा सुनने और बोलने की वस्तु पहले है, लिखने और पढ़ने की बाद में। सबसे पहले हम लोग बोलना और सुनना ही सीखते हैं, उसके बाद लिखना और पढ़ना। भाषाई कौशल से तात्पर्य है कि किसी भाषा का प्रयोग करने के लिए जिन कौशलों की मुख्य तौर पर आवश्यकता होती है उसे भाषाई कौशल कहते हैं। भाषाई कौशल के विकास के लिए प्रारंभ में छात्रों को आपस में हिंदी भाषा में सरल शब्दों में बोलने और बातचीत के लिए सिखाई जाती है। उदाहरण के लिए छोटे छोटे प्रश्नों के सहारे छात्रों को आपस में एक दूसरे को अपना परिचय देने, अपने परिवार के बारे में बातचीत करने के लिए कहते हैं, जिससे उनके भाषाई कौशल का विकास होता है। फिर और कक्षा में तथा विद्यालय में हिंदी में ही बात करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह प्रयास लगातार करते रहना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब हम अपने छात्रों को अधिक से अधिक हिंदी बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के अवसर दें। ये अवसर जितने अच्छे होंगे, विद्यार्थी उतने ही उत्साह और लगन के साथ कक्षा में सीखी गई भाषा को अपने व्यवहार में शामिल कर सकेंगे। इस प्रकार छात्रों का भाषाई कौशल निरंतर विकसित होता रहेगा। कुछ छात्रों को झिझक और तुतलाहट के कारण कुछ हिंदी ध्वनियाँ, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण कर पाने में कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। भाषाई कौशल के विकास हेतु श्रवण कौशल का विकास होना भी आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब आप बच्चों को अच्छा बोलना और लिखना सिखाएं, क्योंकि बच्चों के लिए अच्छा वक्ता और लेखक आप ही हैं। मुख के जीभ, दांत, होंठ, तालु और कंठ आदि का सही उच्चारण के लिए प्रयोग करें और छात्रों को भी इसी तरह बोलने के लिए प्रेरित करें और आप पाएंगे कि निरंतर अभ्यास करने वाले छात्रों के हिंदी के उच्चारण में धीरे धीरे स्पष्टता आती जा रही है। भाषाई कौशल के प्रकार। तो भाषाई कौशल के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। श्रवण कौशल। बच्चों को प्रारंभ में ही सभी ध्वनियों को सुनकर उनका अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता का विकास कराना चाहिए। उनके सामने शिक्षक को आदर्श ध्वनियों का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों में श्रोता के शिष्टाचार का पालन करने की आदत डालनी चाहिए और छात्रों को शिक्षक की बात सुनकर उनकी बातों का पालन करने के विकास को विकसित करना चाहिए। कहानियाँ, कविता, चुटकुले मनोरंजन कर सकने की क्षमता का विकास श्रवण कौशल से ही संभव है। छात्रों में बोलने वाले की बातों को सुनकर उसके अर्थ को सही प्रकार से ग्रहण करने की क्षमता होना चाहिए। अब हम भाषण कौशल देखते हैं। भाषण कौशल बालकों में बोलने के प्रति रुचि और साहस जगाने के प्रयास शुरुआती कक्षाओं से ही होना चाहिए। भाषण कौशल में विचार तथा शब्दों का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी विद्वान
और काफ़ी जानकार वक्ता भी समाज को अपने विचारों से प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास शब्द और भाव होते हैं परंतु शैली नहीं होती। विद्यालय में बहुत से साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बोलने में भाषण कक्षा के प्रति रुचि जगाई जा सकती है। भाषण कौशल के माध्यम से विचारों को समाज तक पहुंचाया जा सकता है। विद्यालय में वार्तालाप, भाषण प्रतियोगिताओं, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से भाषण कौशल का अभ्यास कराया जा सकता है। ये सभी बातें बालकों को बताई जानी चाहिए। अब तीसरा देखते हैं वाचन कौशल। वाचन कौशल क्या होता है? बच्चे ज्ञान प्राप्त करने एवं पढ़ने लिखने हेतु विद्यालय जाते हैं। वहाँ सहपाठी शिक्षक बालक के भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। बालक शिक्षकों द्वारा तथा स्वयं पढ़कर पढ़ाए जाने वाली पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करता है। जब वह वाचन कौशल में विकसित हो जाता है तो वह विभिन्न पुस्तकें पढ़ने हेतु पुस्तकालय जाने लगता है। पुस्तक पढ़कर वह उसके ज्ञान को समझाता है और उसे ग्रहण करता है। इस प्रकार बालक पहचानने, समझने और बोलने की तीनों क्रियाएं एक साथ करता है। जब बच्चा बोल कर पढ़ता है तो इसे सस्वर पठन कहते हैं। जब बच्चा बोल कर पढ़ता है तो उसे हम सस्वर पठन कहते हैं, किंतु वह जब चुपचाप पढ़ता है तो उसे हम मौन वाचन कहते हैं। प्रारंभ में बच्चा जोर जोर से सस्वर वाचन करता है। थोड़ा बड़ा होने पर वह धीरे धीरे मौन वाचन करने लगता है और थोड़े समय बाद वह सस्वर और मौन दोनों प्रकार के वाचन करने में समर्थ हो जाता है। सस्वर वाचन में उसे उच्चारण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब हम लेखन कौशल के बारे में देखते हैं। लेखन कौशल क्या होता है? लेखन कौशल के 4 प्रकार हैं: वर्ण, वर्तनी, विराम और चिन्ह। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार सुनना, श्रवण, बोलना, भाषण और पढ़ना वाचन कौशल महत्व रखते हैं, उसी प्रकार लिखने लेखन कौशल का भी विशेष महत्व है। लेखन कौशल के अनुसार बालकों को हाथों की गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं। लेखन कौशल का विकास वाचन की अपेक्षा कठिन होता है। पढ़ने के लिए बालकों को अक्षर का ज्ञान होना ही पर्याप्त है, परंतु लिखने के लिए उनको उंगलियों की मांसपेशियां घुमाने का पर्याप्त अभ्यास होना चाहिए। भाषा शिक्षण में भाषा के कौशल का विशेष महत्व है। भाषाओं को अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है। बालकों का किसी के बोलने की क्रिया, दूसरे के सुनने की क्रिया, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना आवश्यक होता है। ये भाषाई कौशल के महत्व हैं। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप मेरे चैनल के द्वारा पढ़ सकते हैं।